सो गाइस 2025 बजट के बाद एक और खुशखबरी है कि आप अब जो है पिछले 5 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। बिल्कुल, अगर करंट ईयर को मैं मिला लूं तो वो साल इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा आप 4 सालों की, पिछले 4 सालों की आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो अभी तक सबके मन में था ना कि जैसे काफी सारे केसेस के अंदर होता था, सर बैंक वाला हमसे पिछले 3 साल की आईटीआर मांग रहा है, तो हम 3 साल की आईटीआर नहीं दे पाते थे, 2 साल की दे पाते थे, पिछले साल की। करंट ईयर को अगर मैं हटा दूं अभी, तो 2 साल की आप दे पाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रिलैक्सेशन दे दिया। दोस्तों, सरकार ने यहां पर एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को जो अपनी आईटीआर फाइल करना भूल जाते हैं, डेट निकल जाती है, बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं करते। देर सवेर गवर्नमेंट ने यहां पर उनको बेनिफिट दे दिया है। कोई बात नहीं, आप भूल गए, आप पिछले 4 सालों की आईटीआर अभी भी फाइल कर सकते हो। गाइस, आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, डिटेल आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कौन से साल की आप कब तक आईटीआर फाइल कर सकते हो इस नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बजट 25 के अंदर अनाउंस हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं टॉपिक की। गाइस, यहां पर मैंने बजट 2025 का मेमो ओपन कर रखा है जो कहता है एक्सटेंडिंग द टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न। आप लोगों को पता होगा गाइस कि बजट फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर गवर्नमेंट जो है ये लेके आई थी कि आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। उससे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर दो। जहां पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि आप 2 साल, यानी कि करंट ईयर की मिला के 3 साल हो जाता है, इसके अलावा पिछले 2 सालों की आईटीआर भी आप फाइल कर सकते थे। तो ये फाइनेंस एक्ट 2022 में गवर्नमेंट लेके आई थी। अब बजट 25 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, पिछले 4 साल की आईटीआर फाइल कर सकते हो। और करंट अगर मैं ईयर ऐड कर दूं तो टोटल 5 साल हो गए जिनकी आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ये सेक्शन हमारा कहता है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A रिलेट टू फर्निशिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न की बात करता है कि आपसे अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, आप भूल चुके हो, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। क्या? एज पर द प्रेजेंट प्रोविजन, अगर मैं करंट प्रोविजंस की बात करूं बजट 25 से पहले की, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल अप टू 24 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे कब से? जब आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होता है उसके 2 साल के अंदर, 24 महीने के अंदर आप फाइल कर सकते थे। लेट्स सपोज अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर क्या हुआ, कमेंट करके बताओ। 23-24, 23-24 से 24 महीने जोड़ लो, 24-25, 25-26, यानी कि 31 मार्च 26 तक आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीआर फाइल कर सकते थे। ठीक है जी। अब इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या बोला, यहां पर एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी है। द फैसिलिटी ऑफ अपडेटेड रिटर्न हैज बीन promoted voluntarily compliance against payment of additional income tax of 25%। गवर्नमेंट कहती थी आप भर तो सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट उसके बदले में बेनिफिट तो दे रही है, लेकिन आपसे क्या चाहिए? पैसा चाहिए भैया। गवर्नमेंट ने वहां पे अलाउ तो कर दिया कि 2 साल की आईटीआर फाइल कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भैया आपको एक तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, दूसरा आपको इनकम टैक्स के ऊपर एडिशनल 25% टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। होगी ना मजे की बात। अब इसके अलावा अगर आप वो 12 महीने के अंदर फाइल करते हो तो 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट, और 12 महीने के बाद करते हो 24 महीने तक के बीच में, तो आपको 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये गवर्नमेंट की कंडीशन थी। अब इसी चीज को देखते हुए देखिए गवर्नमेंट ने बहुत यहां पे चतुराई दिखाई है कि अलाउ तो कर दिया है लेकिन आपसे टैक्स भी वसूला जा रहा है। और आपको जानकर रहनी होगी गाइस कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन एक वन ऑफ द बेस्ट रीजन है कि गवर्नमेंट का बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले सालों की आईटीआर फाइल जब आपको अलाउ ही कर दिया है, बिना पेनल्टी इंटरेस्ट के आप भर नहीं सकते, तो 2 इंटरेस्ट और पेनल्टी फाइल कर दो भैया, 50% एडिशनल टैक्स। अब जरा सुन लो कि गवर्नमेंट ने यहां पर क्या बोला है। विद अ व्यू टू फर्दर वॉलंटरी कंप्लायंस इट इज प्रपोज टू अमेंड द सब सेक्शन। इसको अमेंड करके जो टाइम लिमिट है गवर्नमेंट ने 24 महीने से बढ़ाकर, जो पहले 24 महीने थी बजट 25 से पहले, उसको बढ़ाकर 48 महीने कर दिया है फ्रॉम एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन कंडीशन क्या है, यानी कि अब 4 साल कर दिया है, जहां पे 24 महीने था 48 महीने कर दिया, 2 साल था, इसका मतलब 4 साल कर दिया है। कंडीशन क्या है, यहां पर आपको एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप अपनी आईटीआर 24 महीने से 36 महीने के बीच में बढ़ते हैं तो कितना, 60%, और 36 महीने से ऊपर और 48 महीने के बीच में बढ़ते हो तो 70% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल। यानी कि जो 0 से 12 महीने था 25%, 12 से 24 महीने था 50% एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट आ जाएगा, वहीं पे आपका 24 से 36 महीने था तो 60% आ जाएगा, वहीं पे आपका
36 से 48 महीने हुआ तो 70% हो जाएगा। गाइज ये गवर्नमेंट ने अब आपको यहाँ पर कर दिया है कि अब आप पिछले 4 साल की आईटीआर फाइल कर सकते हो। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिकल एक कैलकुलेशन कर रखी है ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। सर समझ नहीं आया ना, कैलकुलेशन के साथ समझाता हूँ एक्सेल शीट में। तो गाइज यहाँ पे मैंने खोल लिया एक्सेल शीट, आपको समझ आ जाएगा कि आप कौन से साल की आईटीआर कब तक फाइल कर सकते हो और पिछले कौन सी साल की आईटीआर आप अभी भी फाइल कर सकते हो। जरा ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, उसका असेसमेंट क्या हुआ 19-20, तो 31 मार्च 20 उसका क्या हुआ, उसके असेसमेंट ईयर क्या एंड हुआ 31 मार्च 20। अब 18-19 की जो ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई 2019 थी। अब जिन लोगों ने ड्यू डेट तक आईटीआर फाइल नहीं करी उनके पास एक मौका और होता था। वो कौन सा मौका था, उनके पास बिलेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते थे। ठीक है जी, तो बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की क्या डेट थी 31 दिसंबर 2019, 9 महीने का टाइम लेता था वो फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एंड से। ठीक है जी, अब ये जो गवर्नमेंट आईटीआर यू का कॉन्सेप्ट लेके आई अपडेटेड रिटर्न का, सेक्शन 139(8)(a) का जो कॉन्सेप्ट लाई वो उनके लिए था, उन लेट लोगों के लिए था, लेट लतीफ लोगों के लिए जो क्या करते थे, जिनकी ड्यू डेट भी निकल गई, बिलेटेड डेट भी निकल गई। तो अब क्या रह गया, अब वो आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने अलाउ करा अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट लेके आई। तो इसलिए गवर्नमेंट कह रही थी, पहले क्या हो रहा था बजट से पहले अगर मैं बात करूं तो 24 महीने अगर हम काउंट करें एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट की, तो इस फाइनेंशियल 18-19 का जो असेसमेंट खत्म हुआ 31 मार्च 20 को, तो 31 मार्च 20 से 2 महीने 31 मार्च 22 तक आप कर सकते थे। अब इसी चीज को बढ़ा के गवर्नमेंट ने कर दिया 48 महीने, तो बजट के बाद यानी कि 18-19 फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च 24 तक भरी जा सकती थी, लेकिन वो तो टाइम निकल गया। अब और बता दूं, ये जो आपका एप्लीकेबल है ये 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल है, जो गवर्नमेंट अभी बजट लेके आई है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रहे। ये मैंने आपको वर्किंग दिखा रखी है ताकि आपको सॉल्यूशन समझ आए प्रैक्टिकली। अब मैं लेता हूं लेट्स सपोज फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का असेसमेंट ईयर 22-23 हुआ, 22-23 का एंड क्या हुआ 31 मार्च 2023, ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2022 और उसकी 31 दिसंबर 2022 थी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की। तो ये जो पर्सन है पहले बजट से पहले आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है 31 मार्च 25 तक, यानी कि अभी 1 महीने बाद। लेकिन अब ये फाइल कर सकता है कोई 31 मार्च 27 तक फाइल कर सकता है। आप समझ गए बात को। अभी भी इसके यानी कि अभी जो मार्च 25 का टाइम था वो सीधा 2 महीने से बढ़ गया, सॉरी 2 साल से बढ़ गया। तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज लेके आई है। अब छोटा सा एक और इसके अंदर हम स्ट्रेच करते हैं इस चीज को, क्या फाइनेंशियल ईयर अगर मैं बात करूं लेट्स सपोज 19-20 की, अब आपको पता है अगर 19-20 के मैं हिसाब से चलूं तो 20-21 असेसमेंट ईयर हुआ, 31 मार्च 2021 खत्म हुआ असेसमेंट ईयर, 31 जुलाई 2020 ड्यू डेट थी, 31 दिसंबर 2020 थी। ठीक है जी, बिलेटेड रिटर्न की डेट। अब इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से 24 महीने काउंट करो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से, तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 31 मार्च 21 हुआ, तो 31 मार्च 21 को मैं अगर 2 साल ऐड करूं तो 31 मार्च 23 जो कि मेरा निकल चुका है। इसका मतलब पुराने वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से बजट 25 से पहले मैं जो है अपनी 19-20 की आईटीआर नहीं भर पाता, लेकिन मैं अब भर सकता हूं क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे 31 मार्च 25 की डेट दे दी है। आप समझ चुके गाइस, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया है। इसलिए आपसे कहता हूं गाइस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे प्रैक्टिकल कोशिश करूंगा डिटेल आपकी इंफॉर्मेशन लाने के लिए, आपके लिए नॉलेज लाने के लिए गाइस, और मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सके। भाई पिछले 4 से 5 साल की आईटीआर आप भर सकते हो, बैंक वाले को दे सकते हो, वीजा के लिए दे सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो आराम से। हमें तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट रहती है क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है यार, तो थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी कर दिया करो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाते रहिए। और अगर आपको इस एक्सेल शीट की कॉपी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, मेमो भी आपको मिल जाएगा बजट का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।